हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद मानव शर्मा में। हरि का द्वार यानी हरिद्वार के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें हम जानेंगे हरिद्वार कैसे जाना है, हरिद्वार में कहाँ रुकें, भोजन कहाँ करें और हरिद्वार में हम कहाँ कहाँ घूमें। और साथ में हम ये भी जानेंगे हरिद्वार घूमने में हमारा बजट क्या रहेगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और इन सारी बातों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हरिद्वार कैसे पहुँचा जाए। दोस्तों, हरिद्वार पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला, बाई ट्रेन। अगर मैं ट्रेन की बात करूं तो हरिद्वार में ही आपका स्टेशन है, तो आप अपने शहरों से हरिद्वार तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन देख लीजिए और आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन हरिद्वार के लिए नहीं मिलती है तो फिर आप दिल्ली आकर भी दिल्ली से चेंज करके आप हरिद्वार तक आ सकते हैं। क्योंकि हरिद्वार के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो आप दिल्ली से हरिद्वार पहुँच सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करूँ तो वह है दोस्तों आपका फ़्लाइट। दोस्तों, अगर आप फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो आपका नज़दीकी एयरपोर्ट है देहरादून। दोस्तों, देहरादून आप पहुंचिए, वहां से बाई रोड हरिद्वार पहुंच सकते हैं, जो कि आपका 40 किलोमीटर पड़ता है। तो देहरादून से आप बाई बस भी आ सकते हैं या फिर आप टैक्सी करके भी आ सकते हैं, जो कि हमारा 40 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो वह है बाई रोड। बाई रोड भी आप आ सकते हैं, दिल्ली से डायरेक्ट बस भी मिल जाती हैं। तो अगर आप बस से आना चाहते हैं तो हर आधे घंटे में दिल्ली से हरिद्वार के लिए बस मिल जाएगी। या फिर आप प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो आप प्राइवेट व्हीकल में भी हरिद्वार पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको हरिद्वार में पार्किंग मिल जाएगी। हर की पौड़ी जो घाट है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ बहुत बड़ा पार्किंग एरिया बनाया गया है चंडी घाट के पास। तो दोस्तों, आप अपनी गाड़ी पार्क करना चाहते हैं तो चंडी घाट पर भी कर सकते हैं, और भी कई घाटों के पास देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं कॉस्ट की बात करूँ 4 व्हीलर की तो आपको 75 रुपये 24 घंटे के। वहीं मैं बात करूँ 2 व्हीलर की पार्किंग की तो उसका कॉस्ट 35 रुपये 24 घंटे के लिए है। तो आप अपनी गाड़ी पार्क करके हरिद्वार हर की पौड़ी पहुँच सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम हरिद्वार पहुँच चुके हैं। हरिद्वार पहुँचने के बाद हमको सबसे पहले जाना है हर की पौड़ी। दोस्तों, हरिद्वार से आपको ई रिक्शा मिल जाएंगे जो आपको हर की पौड़ी तक छोड़ देंगे। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से जो दूरी है वो 3 किलोमीटर की है, तो आप वहाँ से ई रिक्शा ले लीजिए। ई रिक्शा वाला आपसे 20 रुपये पर पर्सन लेगा और आपको हर की पौड़ी उतार देगा। दोस्तों, हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट है और सबसे फेमस घाट है। और साथ ही साथ गंगा नदी के तट पर होने वाली गंगा आरती काफ़ी शानदार होती है। इस गंगा आरती में लाखों लोग आते हैं और इस गंगा आरती का बेहद सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। दोस्तों, बात करते हैं हर की पौड़ी पर गंगा आरती होती है तो वो 2 टाइम होती है, एक सुबह 6 बजे और दूसरी होती है शाम को 6 बजे। तो आप अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करके आरती ले सकते हैं। गंगा आरती शुरू होने से 1-1.5 घंटे पहले ही आप आ जाइए, क्योंकि काफ़ी श्रद्धालु पहले जाकर ही खड़े रहते हैं ताकि उनको सामने से गंगा आरती देखने को मिले। अदरवाइज़ भीड़ होने के कारण आपको पीछे से कुछ नज़र नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमें हरिद्वार में रुकना कहाँ है। हरिद्वार में रुकने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो धर्मशाला में रुक सकते हैं। दोस्तों, आपको हरिद्वार में रुकने के लिए कोई भी समस्या नहीं होगी, वहाँ पर आपको बहुत सारी धर्मशालाएं मिल जाएंगी। तो आप कम कॉस्ट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप हरिद्वार में धर्मशाला में रुक सकते हैं, जो कि आपको 200 से 300 रुपये पर डे में मिल जाएगी। वहीं अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो वह है आपका प्राइवेट होटल्स। प्राइवेट होटल्स भी आपको 500 से लेकर 800 तक का अच्छा होटल मिल जाएगा। अगर आपको धर्मशाला फुल मिलती है तो आप यहाँ रुक सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ यह भी जान लेते हैं जो ये रूम लेना है, होटल या धर्मशाला किस लोकेशन में लेना है। तो आपके रेलवे स्टेशन से आधा किलोमीटर दूर पड़ता है शिवपुरा। दोस्तों, शिवपुरा में काफ़ी सारे धर्मशालाएँ मिल जाएंगी, तो आप शिवपुरा में भी रुक सकते हैं। या फिर हर की पौड़ी के पास भी ढेर सारे होटल हैं, ढेर सारी धर्मशालाएँ हैं, वहाँ भी रुक सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हरिद्वार में हमें भोजन करने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, हरिद्वार में ढेर सारे भोजनालय, ढेर सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जो कि आपको काफ़ी सस्ते में थाली मिल जाएंगे। थाली की कॉस्ट की बात करूँ तो 40 से 50 रुपये से स्टार्ट होती है और वह थाली आपको 150-200 रुपये तक जाती है। तो आप जिस हिसाब से खाना चाहते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमें हर की पौड़ी के बाद कहाँ यात्रा करनी है, इसके बाद कहाँ कहाँ घूमना है। सबसे पहले हर की पौड़ी से 1 किलोमीटर दूर बना हुआ है मनसा देवी टेम्पल। दोस्तों, मनसा देवी पर पहुँचने के लिए 3 ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो वह है पैदल यात्रा, तो आप ट्रैकिंग करके 30 से 40 मिनट में पहुंच जाएंगे। दूसरा ऑप्शन जो है आपका सीढ़ी के द्वारा, वहां पर एक रास्ता बना हुआ है दोस्तों, 1000 सीढ़ी चल के मनसा देवी मंदिर पहुंच सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है आपका
रोपवे का दोस्तों मनसा देवी तक जो रोपवे का किराया है वह आपको 144 रुपये है, जिससे आपको राउंड ट्रिप है। तो दोस्तों मनसा देवी के बाद जो अगला ट्रिप आपको करना है वो है चंडी देवी मंदिर। दोस्तों चंडी देवी मंदिर के लिए भी आपको रोपवे का इस्तेमाल करना होगा, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो आप मनसा देवी का टिकट लेंगे एक साथ आप रोपवे का टिकट खरीद लीजिए, जो कि आपको 435 रुपये में पड़ेगा। 435 रुपये में आपका मनसा देवी रोपवे का किराया प्लस आपका चंडी देवी मंदिर 6 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो वहाँ पर टैक्सी या बस का किराया वो भी इंक्लूड रहता है, प्लस आपका चंडी देवी मंदिर जाने के लिए जो रोपवे में जाएंगे उसका भी जाने का और आने का यह जो पूरा किराया रहता है 435 रुपये पड़ता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप रोपवे से दर्शन करने जाएं और एक साथ ही दोनों जगह का टिकट ले लें। तो चलिए दोस्तों हम मनसा देवी मंदिर पहुंच चुके हैं। मनसा देवी मंदिर के बाहर जूता काउंटर है, आप अपने शू रख दीजिए, अंदर आपको फ़ोटो खींचना मना है और माता के दर्शन के लिए लाइन में लगे और दर्शन कीजिए और आगे बढ़ते हुए हम मंदिर से बाहर आते हैं। दोस्तों अब हमें आगे जाना है चंडी देवी मंदिर। दोस्तों यहाँ पर भी आपके दो ऑप्शन है, आप ट्रैकिंग करके भी जा सकते हैं और दूसरा है आपका रोपवे का। दोस्तों रोपवे का अभी मैंने आपको बता दिया है। रही बात ट्रैकिंग करने की, वहाँ पर भी 300 मीटर आगे रास्ता गया हुआ है ट्रैकिंग के लिए, वहाँ से भी आप पहुँच सकते हैं। इसमें आपको 40 से 45 मिनट लग जाएंगी मंदिर तक पहुंचने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब अगले स्थान की बात करते हैं, तो वह है आपका शांति कुंज। शांति कुंज एक टाइप का मेडिटेशन सेंटर है। यहाँ पर बहुत प्रकार के कोर्स भी होते हैं, जैसे कि आप योगा कोर्स करना चाहते हैं या फिर संगीत कोर्स करना चाहते हैं। यह एक तरह का आध्यात्मिक सेंटर है, वहाँ पर जाकर ज़रूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री भोजन और फ्री स्टे की व्यवस्था होती है अगर आप वहाँ पे कोई भी कोर्स करते हैं तो। वहीं पर आपको गायत्री माता का मंदिर भी मिलेगा, वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे 1926 से अखंड ज्योत जलती आ रही है, तो आप भी वो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करें तो वह है भारत माता का मंदिर। यह हर की पौड़ी से 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर 7 माले बने हुए हैं, यानी कि 7 फ्लोर बने हुए हैं। हर एक फ्लोर पर आपको अलग अलग नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों लिफ्ट में आप 7th फ्लोर पर जाएं और वहां से एक एक फ्लोर देखते हुए आप नीचे आएँ। आपको सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर भारत माता का मंदिर मिलेगा, वहां पर आप दर्शन कीजिए। तो उसके बाद नेक्स्ट प्लेस और लास्ट प्लेस की बात करें तो वो है राजाजी नेशनल पार्क। आप जंगल सफारी घूम सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो आप यहाँ ज़रूर जाएँ। अब बात करते हैं हरिद्वार में आपको कितने दिनों का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों अगर आप हरिद्वार में इन सारी जगहों को घूमना चाहते हैं तो आप 2 दिन का स्टे बनाइए। पहले दिन आप कवर करें हर की पौड़ी, मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर कवर कर लीजिए, और दूसरे दिन आप शांति कुंज, भारत माता मंदिर, राजाजी नेशनल पार्क यह सब कवर कर लीजिए। तो 2 दिन आपके लिए सफिशेंट होंगे पूरे हरिद्वार को घूमने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इन सारी जगहों को घूमने के लिए साधन क्या होगा। डे 2 की जगह को घूमने के लिए आप एक ऑटो कर लीजिए। ऑटो वाला इन सभी जगहों को घुमाकर वापस आपको अपनी जगह पर छोड़ देगा, और ऑटो वाला इन सभी जगहों को घुमाने का आपसे 600 से 800 रुपये लेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं बजट की। दोस्तों अगर आप 2 दिन का स्टे बनाते हैं तो आपको एक व्यक्ति का 2000 रुपये लग जाए। इसमें आपकी किसी भी प्रकार की बस की, ट्रेन की और आपकी फ़्लाइट की टिकट इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर मैंने आपके ऑटो का, रूम का और खाने पीने का कॉस्ट बताया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।